रांची में छात्र आंदोलन अब और तेज होता दिख रहा है। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन करने की तैयारी में हैं। छात्रों का कहना है कि पूरे झारखंड में अलग अलग जगहों पर पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। छात्रों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता नहीं दिखा रही, जिसके चलते अब उन्हें आंदोलन का रुख और कड़ा करना पड़ रहा है। हालांकि प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके प्रिय हैं, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने के कारण उन्हें ये फैसला लेना पड़ा है। छात्रों ने कहा, दिल पर पत्थर रखकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे। खास करके राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों का पुतला दहन है 24 जुलाई में। हम जितने भी स्टूडेंट हैं सर सब करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो मांग है सर टीडीपीएल के द्वारा जितनी भी एग्जाम लिया गया है, जैसे सीजीएल, सीडीपीओ, 14 जेपीएससी, 11 to 13 जेपीएससी, यदि रद्द नहीं किया जाएगा तो हमारे यहाँ मांग है सर आज पूरी पुतला 24 जुलाई में दहन किया जाएगा। आपने घोषणा कर चुकी है ऑलरेडी। आज माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे प्रिय है, हम लोग सब बच्चे उनको प्यार करते हैं, लेकिन उनके हकदर्मी के कारण, उनकी कठोर निर्णय के कारण आज 24 जिले में उनका पुतला दहन करेंगे अपने दिल में पत्थर रख करके। और माननीय मुख्यमंत्री जी को 18 तारीख का अल्टीमेटम दिए है, अगर वो हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो 20 तारीख को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। क्या नाम? और देखिए, रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन अब आर पार के मूड में पहुंचता दिख रहा है। छात्रों का आरोप है कि पहले भी परीक्षाओं में धांधली होती थी, लेकिन 2019 के बाद ऐसे मामलों में तेजी आई है। छात्रों का कहना है कि सरकार मामले को कोर्ट में भेजने और रिपोर्ट में बदलाव के जरिए उनकी परेशानी और बढ़ा रही है। आंदोलनकारी जेएसएससी, सीजीएल समेत टीडीपीएल और अभय कुमार तिवारी से जुड़ी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उनकी मांगे जायज हैं और अगर सरकार समय रहते मांगे मान लेती तो उन्हें सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। अब छात्र साफ कह रहे हैं, मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। 19 के बाद हम लोग तरस हो गए हैं और आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन जो सीआईडी जांच कर रही है उसमें लगातार खुलासा हो रहा है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हम लोग स्वतंत्र तो हो गए अंग्रेजों से, लेकिन अपनी सत्ता से, अपने मतलब जो मुख्यमंत्री हैं उससे हम लोग स्वतंत्र हो नहीं पा रहे हैं और वो हम लोग को जानबूझ के मतलब परेशान कर रहे हैं। टीडीपीएल लिया है, जहाँ पे अभय कुमार तिवारी का एग्ज़ाम लिया है, जैसे सीजीएल हो गया, पीजीटी हो गया, जेपीएससी 14 हो गया, 11 to 13 वाला, ये सारा एग्ज़ाम जिसमें अभय कुमार तिवारी बैठा था और टीडीपीएल एग्ज़ाम जितना भी लिया वो सारा एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए। अगर मांगे पूरी कर दी गई हैं तो फिर ये प्रोटेस्ट क्यों है? लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? किसको शौक है कि वो यहाँ पे बैठे, बारिश में, धूप में बैठे, भूख में बैठे? किसको शौक है कि वो जाके सेलिब्रेट ना करे, कहीं बाहर ना जाए, सेलिब्रेट ना करे, कुछ ना करे? किसको शौक है कि जांच हुई है? कुछ लोग कह रहे नहीं सीबीआई जांच होनी चाहिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं अपना एक इंडिविजुअल टीम बनना चाहिए और उसमें जांच होना चाहिए। सिंपल सा मांग है, उसको पूरा कर दीजिए। मतलब मामला और ज्यादा खराब हो जाए उसके पहले। और देखिए, रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है तो वहीं 2 छात्र अब भी भूख हड़ताल पर हैं, जिसे लेकर उनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। भूख हड़ताल पर बैठी छात्रा सविता कुमारी की तबीयत नासाज बताई जा रही है। बीपी काफी लो है, जबकि दूसरे छात्र रुपेश की स्थिति फिलहाल सामान्य है। मामले को लेकर डॉक्टर ने बताया कि आज शाम में भी फिर एक बार चेकअप किया जाएगा। अगर उसमें भी स्थिति सामान्य नजर नहीं आई तो सविता को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। कैंडिडेट है, एक रुपेश कुमार है, एक सविता कुमारी है। तो रुपेश कुमार तो ठीक है, उनका पैरामीटर सब अभी विद इन नॉर्मल लिमिट्स है। सविता कुमारी का सब चीज ठीक है, लेकिन बीपी थोड़ा अभी कम है उनका, ठीक है। तो अभी हम लोग उनसे रिक्वेस्ट किए हैं कि अगर यही बीपी रहा, हम शाम में फिर एक बार चेक करेंगे, अगर यही बीपी रहा तो आपको शिफ्ट करना होगा, क्योंकि ज़्यादा बीपी डाउन होने से फिर अदर समस्या खड़ी हो जाएगी। यही बाकी यही दोनों का चेकअप, अभी यही दोनों का चेकअप हुआ है। तो बाकी में रुपेश तो बिल्कुल ठीक है, उनका पैरामीटर्स ठीक है, सविता का सब चीज़ ठीक है, लेकिन वही बीपी डाउन हो रहा है उसका। हाँ, तो बीपी
अभी इतना बीपी में उनको शिफ्ट करना है। अगर शाम में देख लेते हैं यही रहा तो फिर शिफ्ट करने का प्रोसेस करेंगे। छात्रों के सीएम आवास घेराव को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, छात्रों के आंदोलन को बीजेपी का नैतिक समर्थन है। साथ ही उन्होंने सीएम को अपनी जिद छोड़ने और बच्चों की मांग पूरी करने की नसीहत दी और कहा, अगर सरकार ऐसे जिद करेगी तो राज्य और देश के नौजवानों को हम आंदोलन करने को मजबूर कर रहे हैं। कहूंगा कि मुख्यमंत्री को जिद पर नहीं अड़ना चाहिए, क्योंकि जेसीसी और जेपीएससी ने जिस प्रकार से जॉब को बेचा है, ये आजकल सब ओपन आ रहा है अखबारों में, ओपन सोशल मीडिया में, किसी ने पैसे दे करके जॉब को खरीदा है। तो ये झारखंड के होनहार बच्चों के साथ ये अन्याय हुआ है और इसलिए तो बच्चे मांग कर रहे हैं कि भाई सीबीआई से जांच कराओ, और तो कुछ मांग नहीं कर रहे, छोटी सी बात कर रहे। जिन लोगों ने दलाली किया वो बता रहे हैं जो अखबारों में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को अपनी हट ये बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए और बच्चों की उन मांगों को मान लेनी चाहिए। छात्रों के मुख्यमंत्री आवास के घेराव और पुतला दहन के कार्यक्रम पर जेएमएम ने कहा, लोकतंत्र में सभी को अपनी बातें रखने का अधिकार है। सरकार लगातार सकारात्मक प्रयास कर रही है। सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। सरकार किसी तरह की संवेदनहीनता नहीं चाहती। लोकतंत्र में अधिकार है सभी को अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से रखने का। सरकार द्वारा लगातार प्रयास सकारात्मक दिशा में सोच का परिणाम। हम संवाद की बात करते हैं, संवादहीनता हम नहीं चाहते। संवाद होगा तभी समस्याओं का अंत होगा। और हम न पिलेट गन लेकर खड़े हैं, न कील लगी हुई लाठियां लेकर खड़े हैं। सिर्फ गतिरोध एक दो बिंदुओं पर अगर है तो थोड़ी हठधर्मिता छोड़ते हुए और उन्हें वार्ता के टेबल पर आना चाहिए, बात करनी चाहिए और इस समस्या का हल निकालना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। छात्रों ने सरकार को 20 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है और मांगे पूरी नहीं होने पर सीएम आवास के घेराव की चेतावनी दी है। इस बीच कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि सरकार छात्रों से लगातार बातचीत कर रही है और आधी से ज्यादा मांगों पर सहमति बन चुकी है। मंत्री ने जल्द समाधान निकालने की उम्मीद जताते हुए बीजेपी पर छात्र आंदोलन के जरिए राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। हमें लगता है कुछ समय के बाद निश्चित रूप से छात्र छात्राएं भी ये समझेंगे कि जिन चीज़ों में सहमति बनी है उसमें हम लोग आगे बढ़े और सीजीएल जेसीसी सीजीएल में जो एक रोड़ा अभी भी बना हुआ है उसमें हमें कानूनी दृष्टिकोण से काम करने की आवश्यकता है, जिसके लिए वक्त लगेगा। मुझे निश्चित विश्वास है कि हमारे छात्र छात्राएं मानेंगे, मगर जिस तरह से इस आपदा के को अवसर के रूप में बीजेपी एक्सप्लॉइट करने का काम कर रही है, ये भी बहुत निंदनीय है, क्योंकि कम से कम सभी चीज़ों में ये राजनीति करते हैं। एटलीस्ट स्टूडेंट्स के मैटर में राजनीति नहीं होना चाहिए।